Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my YouTube channel DNA Decode with Ijaz. Dear students, FSC बायोलॉजी पार्ट 1 में चैप्टर 3 के अंदर आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस करेंगे. ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोकैरियोटिक सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद इसके डायग्राम को देखेंगे एंड एट द एंड हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस को देखेंगे. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक में हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, दूसरे में हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं. तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं दीज आर द सिंपल सेल्स होती हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट नहीं होता. उसके साथ साथ मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस भी इनके अंदर नहीं होती. ऐसी ऑर्गेनेलिस जिनके बाहर मेम्ब्रेन हो, सिंगल मेम्ब्रेन हो या फिर डबल मेम्ब्रेन हो. सिंगल मेम्ब्रेन में आपके पास लाइसोसोम्स आते हैं और डबल मेम्ब्रेन में उसके एग्जांपल में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके एग्जांपल्स में हमारे पास बैक्टीरिया एंड आर्चिया आते हैं. बैक्टीरिया जो है ये आपके पास ट्रू बैक्टीरिया है, मॉडर्न बैक्टीरिया है. अगर हम डोमेन्स की बात करें तो हमारे पास 3 डोमेन्स हैं. कितने डोमेन्स हैं? 3. डोमेन आर्चिया, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन यूकैरिया. जो हमारे पास डोमेन आर्चिया और डोमेन बैक्टीरिया है, दोनों में बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं. लेकिन जो आपके पास डोमेन आर्चिया है उसके अंदर जो बैक्टीरिया रखे हुए हैं वो ओल्ड बैक्टीरिया समझे जाते हैं. कौन से बैक्टीरिया हैं? ओल्ड बैक्टीरिया. और जो डोमेन बैक्टीरिया में बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं वो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से हैं? मॉडर्न वाले. कौन से वाले? मॉडर्न. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट यूकैरिया की बात करें तो उसके अंदर तमाम यूकैरियोटिक सेल्स आते हैं. और यूकैरियोटिक सेल्स में आपके पास प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, प्रोटिस्ट आते हैं, उसके बाद फंजाई आते हैं. ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं दीज आर द कॉम्प्लेक्स सेल्स. कॉम्प्लेक्स सेल्स हैं. उसके बाद इनके अंदर न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती है. ओके, एग्जांपल्स में आपके पास एनिमल्स, ओके, प्लांट्स और उसके बाद प्रोटिस्ट और फंगल सेल्स आते हैं. ओके, नेक्स्ट कॉमन फीचर्स की बात करें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होते हैं. तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दोनों सेल्स के अंदर पाई जाती हैं? तो सबसे पहले हमारे पास अगर हम डीएनए की बात करें तो दोनों सेल्स में डीएनए पाया जाता है. क्या पाया जाता है? डीएनए. अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसके अंदर डीएनए आपको कहां पे मिलता है? उनके न्यूक्लियस के अंदर. किसके अंदर? न्यूक्लियस. अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसके अंदर आपको डीएनए साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है. और जिस रीजन में आप डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोइड. नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेल्स के अंदर पाई जाती है. ओके, उसके बाद साइटोप्लाज्म आपको देखने को मिलता है दोनों सेल्स में, प्रोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक सेल्स में. उसके बाद राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स दोनों सेल्स के अंदर पाए जाते हैं. लेकिन यहाँ पे राइबोसोम्स की स्ट्रैटबर्ग वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है. अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कितने एस होते हैं? 70 एस का. उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो वहां पे कितने एस का? 80 एस का. ओके, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70 एस जो है वो उसमें मजीद 2 यूनिट्स हैं, एक स्मॉलर और दूसरा लार्जर. जो स्मॉलर सब यूनिट है वो कितने एस का होगा? 30 एस का. एंड लार्जर वाला 50 एस का. ओके, 50 एस. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पे स्मॉलर वाला कितने एस का होता है? 40 एस का और लार्जर वाला 60 एस का. ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स में सबसे पहले अगर हम सेल साइज की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो आपको कितने साइज में मिलते हैं? 2 to 8 माइक्रोमीटर. उसके बाद हम न्यूक्लियस की बात करें तो ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है और डीएनए जो है वो एक खास किस्म के रीजन के अंदर पाया जाता है और उस रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियोइड. ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस आपको देखने को नहीं मिलती हैं आपको. ठीक है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है. उसके बाद गोल्जी अपरेटस में एग्जांपल्स हैं. उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स एंड प्रोक्सिसोम्स. ये सारी ऑर्गेनेलिस हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के इंटरनल कंपोनेंट्स और कंपार्टमेंट जो है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते.
सिंपल सी ऑर्गेनाइजेशन होती है। ओके, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज में आपके पास राइबोसोम आपको मिलते हैं इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ओके, और इसके अंदर कितने सब यूनिट्स हैं? 2 सब यूनिट। लार्ज स्मॉलर वाला कितने एस का है? 30 एस का, एंड लार्जर सब यूनिट कितने एस का है? 50 एस का, और कलेक्टिवली कितने एस बनाते हैं? 70 एस। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। अगर हम प्लांट्स की सेल वॉल की बात करें तो किसकी बनी होती है? मेनली सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। उसके बाद अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन। तो नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यहां पे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सम टाइम आपको बाहर एक और कवरिंग नजर आती है सेल वॉल के बाहर, और इस सेल वॉल के बाहर वाली कवरिंग को आप क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैप्सूल। आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज प्रेजेंट अराउंड द सेल वॉल। सेल वॉल के बाहर एक और कवरिंग आपको देखने को मिलती है। अब ये कवरिंग जो है इसका फंक्शन क्या है? हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल। सेल को मजीद प्रोटेक्ट कर रही है। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यहां पे पिलाई की बात करें तो पिलाई जो है ये सेल्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये आपको ब्लू से नजर आ रहे हैं। ओके, ये सारे स्ट्रक्चर जो है इनको हम क्या कहते हैं? पिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पिलाई कहते हैं। अब ये पिलाई जो है हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में। अब ये कॉन्जुगेशन क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया हैं ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, अब ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए बेसिकली पिलाई जो है एक बैक्टीरिया की और दूसरे बैक्टीरिया की आपस में ज्वाइन करते हैं और इस तरह से एक ट्यूब बनाते हैं, इस तरह से बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इधर से पिलाई मिलते हैं, इधर से भी पिलाई मिलते हैं, और यहाँ सेंटर में एक ट्यूब बन जाती है। क्या बन जाती है? ट्यूब। और इस ट्यूब के जरिए से बेसिकली जेनेटिक मटेरियल अगर इधर वाले बैक्टीरिया से इधर जाना है तो इसके जरिए से जाता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्जुगेशन। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये पिलाई जो है आल्सो हेल्प इन द अटैचमेंट। खास किस्म की सरफेस के ऊपर सेल्स को अटैच करवाने में भी हेल्प करता है। ओके, अगर हम नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो यहां पे आपके पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके पास ब्लैक से आपको फ्लैजिला यहां पे नजर आ रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला। ओके, उसके बाद ये ब्लू से आपके पास एक को हम पाइलस बोलेंगे, ज्यादा सारे पाइलस जो है उनको हम क्या बोलेंगे? पिलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको? पिलाई। ये आपके पास पिलाई है, एंड यहां पे इस सेल के अंदर आपको 3 मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हैं। इधर तवज्जो से देखें, आपके पास बाहर से एक रेड वाली मेम्ब्रेन नजर आ रही है, और इस रेड वाली मेम्ब्रेन को आप कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सूल। ये रेड से आपके पास क्या है? कैप्सूल है, कैप्सूल। ओके, अब इस कैप्सूल के नीचे आपको ब्लू से एक मेम्ब्रेन नजर आ रही है, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इस ब्लू वाली मेम्ब्रेन के नीचे एक आपको ग्रीन से मेम्ब्रेन नजर आ रही है, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर एक खास किस्म का रीजन जहां पे रेड से आपको डीएनए नजर आ रहा है, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियोड। न्यूक्लियोड। ओके, नेक्स्ट यहां पे ये रेड से आपके पास जेनेटिक मटेरियल, या फिर आप इसको डीएनए लिख दें। क्या है आपके पास? डीएनए। क्या है? डीएनए। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट, ये जो ब्लैक से आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? राइबोसोम। ओके, राइबोसोम। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यहां इसके प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए नजर आता है। बिल्कुल यहां पे आपको ब्लू से नजर आ रहा है, और इस डबल जो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल्स कॉल्ड प्लाज्मिड। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलेंगे। ये हमारे पास प्लाज्मिड।
और यहां पे ब्लू से इसके अंदर साइटोप्लाज्म, ये ब्लू से इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म के कंटेंट्स हैं। ओके, साइटोप्लाज्म, यहां पे साइटोप्लाज्म। ओके, और डियर स्टूडेंट्स नीचे आप लोगों ने लिख देना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजेला की बात करें तो फ्लैजेला जो है ये लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये विप लाइक का मतलब क्या होता है, जो लहराता है, मूवमेंट में हेल्प करवाता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता है, और इसकी मूवमेंट के जरिए से जो आपके पास पेरेंट बॉडी है, जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल है, वो क्या करता है, मूव करता है, लोकोमोट करता है। ओके, और यहां पे आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ये जो फ्लैजेला है कौन सी, कैसी, इसकी कंपोजिशन क्या है, कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना है, तो यहाँ पे ये कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनता है, फ्लैजेलन प्रोटीन। कौन सी, फ्लैजेलन प्रोटीन। ओके, यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर एक खास किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम लोकोमोटरी प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लोकोमोटरी प्रोटीन टाइप स्ट्रक्चर होता है जो इस फ्लैजिला को फॉरवर्ड या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस और मियोसिस वगैरह नहीं हो रही होती। तो सेल्स डिवाइड कैसे करते हैं, तो सेल्स को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे बाइनरी फिशन करवानी पड़ती है। क्या करवानी पड़ती है, और बाइनरी फिशन आप लोगों ने मैट्रिक्स सेक्शन में पढ़ रखी है, ठीक है। वहां पे आप लोगों ने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था, अगर आप लोगों के माइंड में हो तो, ठीक है। वहां पे आप लोगों ने डायग्राम भी देखी थी कि एक बैक्टीरियल सेल जो है उसके अंदर बाइनरी फिशन होती है, तो सबसे पहले उसका जेनेटिक मटेरियल और डीएनए डिवाइड होता है, उसके बाद उसका साइटोप्लाज्मिक उसकी डिवीजन होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, और अल्टीमेटली कितने सेल्स बन जाते हैं आपके पास, 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। कितने सेल्स है, 2 डॉटर सेल्स। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बहुत मेन और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए एमडी कैट में भी बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। यहाँ हमारे पास हम आज 15 डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के लिए, ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास जो आपके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता, नो न्यूक्लियस, लेकिन जो आपके पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, ट्रू न्यूक्लियस होता है। उसके बाद नेक्स्ट सेल साइज की बात करें तो यहाँ पे कितना सेल साइज है, 2 to 8 माइक्रोमीटर, और इसको हम मेनली 1 to 10 माइक्रोमीटर भी कहते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यहाँ पे इसका साइज कितना है, 10 to 100 माइक्रोमीटर। ओके, उसके बाद दीज आर स्मॉलर एंड सिंपल, पर दीज आर लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल बट केमिकली कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेल वॉल पाई जाती है वो केमिकली सिंपल होती है। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट इधर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ओके, इधर कौन सा डीएनए पाया जाता है, लीनियर डीएनए। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है तो प्रोकैरियोटिक सेल में होगी, नहीं होगी, इधर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद राइबोसोम्स इधर स्मॉलर हैं इधर, और यहाँ पे आपको अगेन से रिमाइंड करवा दूं, यहाँ पे इसका साइज कितना है 70s का, इधर कितना है 80s। ओके, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है प्रोकैरियोटिक सेल में होगी, नहीं होगी, इधर एब्सेंट है, इधर प्रेजेंट है। उसके बाद सेल डिवीजन यहाँ पे कौन से प्रोसेस से हो रही होती है, बाइनरी फिशन, यहाँ पे माइटोसिस। उसके बाद इधर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, इधर प्लाज्मिड एब्सेंट है। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर एब्सेंट है। ओके, उसके बाद स्मॉलर फ्लैजिला इनके पास होता है, इनके पास लार्जर फ्लैजिला। और यहाँ पे अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिशन जो है ये आप लोगों ने वहां पे भी पढ़ा था, रिप्रोडक्शन की 2 टाइप्स हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल। जो आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स हो रही होते हैं, स्पर्म्स और एग्स आपस में मीट करते हैं और उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट।
अब जाइगोट जो है उसके अंदर डिवीजन होती है और उसको बाद में हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब एम्ब्रियो में काफी सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस के बाद अल्टीमेटली जो है वो आपके पास फीटस बनता है, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो। ओके, तो ये वाले प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होते क्योंकि ये सिंपल सेल्स हैं। ओके, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको सेक्स रिप्रोडक्शन और एसेक्स रिप्रोडक्शन दोनों देखने को मिलती है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलवेज यूनिसेलुलर, हमेशा ये आपको यूनिसेलुलर मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे यूनिसेलुलर भी हैं, मल्टीसेलुलर भी हैं। वो कैसे बोला? यूनिसेलुलर की बात करें तो हमारे पास ये प्रोटिस्ट आते हैं, यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, उसके बाद मल्टीसेलुलर में आपके पास एनिमल्स, प्लांट्स। ओके, उसके बाद फंजाई वगैरह। फंजाई की बात करें तो फंजाई यूनिसेलुलर भी है, सिंपल मल्टीसेलुलर भी है। ओके, अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो उसकी एग्जांपल हमारे पास एक सिंगल एग्जांपल है जिसको हम यीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? यीस्ट। और यीस्ट आप लोगों ने पढ़ा था वहां पे, मैट्रिक में पढ़ा था, यीस्ट, बडिंग इन यीस्ट, बडिंग इन यीस्ट। ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, इधर लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम भी आपको आपके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल इधर एब्सेंट होगी, इधर प्रेजेंट होगी। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर बैक्टीरिया और आर्ची आते हैं, इधर एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटिस्ट वगैरह। ओके, प्रोटिस्ट भी साथ इसके अंदर लिख लें, प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज।